दोस्तों, ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए भारतीय सरजमी पर 2012 में 50 ओवरों के उस मुकाबले की, जब महज 28 रनों के अंदर पाकिस्तान टीम की रफ्तार के अहंकार में डूबे गेंदबाजों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा जैसे 5 भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय सरजमी पर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर हाहाकार मचा दिया था। और इस मुकाबले में जिस हिसाब से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर कत्ले-आम मचाया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान टीम के इन रफ्तार के अहंकार में चूर गेंदबाजों के सामने 50 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। और तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। तब 28 रनों के अंदर 5 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के अहंकार में चूर पाकिस्तानी गेंदबाजों और खिलाड़ियों ने मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आंख दिखाकर धमकी देते हुए ये कहा कि ओए धोनी नचनिया, आज तेरी टीम को तेरी ही सरजमी पर 50 रनों के अंदर ऑल आउट करके तुम हिंदुस्तानियों को खून के आंसू रुलाएंगे। जिसके बाद महज 30 रनों के अंदर 5 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके अहंकार में डूबकर ये सोचकर जश्न मना रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज और पाकिस्तानी खिलाड़ी कि वो भारतीय टीम को 50 रनों के अंदर ऑल आउट कर देंगे। सिंह धोनी ने गदर मचाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा-दौड़ाकर खून के आंसू रुलाते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धोनी की ये पारी पाकिस्तानियों की नींद हराम करती रहेगी और संपूर्ण पाकिस्तानी सपने में भी महेंद्र सिंह धोनी की पारी को याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट अस्टी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 में खेले गए 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के उस मुकाबले की कहानी लेकर आए हैं, जिस मुकाबले में महज 28 रनों के अंदर 5 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद जब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 50 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार करते हुए जो अनहोनी को भी होनी कर दे, उस महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी खेली थी जिसकी कल्पना महज 28 रनों पर 5 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने पर पूरी दुनिया में भी किसी ने नहीं की थी। तो साथियों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो दौर इन लोगों को मैं सिखाएगा, वरना कसम खुदा के इन लोगों ने मेरे को मजबूर कर दिया है। ऐसा खेलते हैं कोई, कसम खुदा के बढ़िया इन क्रिकेटर्स ने हमको। और ये भी माँ के बेटे हैं, ये देखो इन्होंने भी माँ का दूध पिया है। तुम लोगों ने माँ का दूध नहीं पिया। था 2011 और 12 का, जब भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी उस दौर की सबसे खतरनाक टीमों को हराकर भारतीय टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के खिताब पर 28 साल बाद कब्जा करके महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई थी। और ऐसे दौर में जब भारतीय टीम क्रिकेट इतिहास की बादशाह मानी जाती थी, तब पाकिस्तान की टीम 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारतीय सरजमी पर आती है। और इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना था चेन्नई के पी चिदम्बरम दास क्रिकेट स्टेडियम में। और इस पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक मैदान पर जाते हैं, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट की दुनिया के महापराक्रमी सुरमाओं के बाहुबली को देख ये सोचकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया कि जब हमारी टीम के बल्लेबाज पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे खतरनाक गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले शुएब अख्तर, वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर किया है, तो उनके रिटायरमेंट के बाद ये नए नवेले पाकिस्तानी गेंदबाज हमारी भारतीय टीम के इन बब्बर शेरों के सामने मैदान पर भला कितनी देर तक ठहर सकते हैं। लेकिन खबरदार, ऐसा सोचने वाले महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ 120 से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया को इस बात का एहसास नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में पाकिस्तानी गेंदबाज विश्व विजेता भारतीय टीम के महापराक्रमी बल्लेबाजों का अपनी घातक रफ्तार से वो हाल करने वाले हैं जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, ऐसे सिचुएशन में महेंद्र सिंह धोनी के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं
दुनिया के नंबर 1 विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ भारत के नंबर 1 ओपनर बल्लेबाजों में रोहित शर्मा के बाद सबसे सफल बल्लेबाज गौतम गंभीर। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया तकरीबन 7 फीट के लंबे चौड़े मोहम्मद इरफान ने, और मोहम्मद इरफान ने अपने पहले ओवर में अपनी आग उगलती गेंदों से भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को एक भी रन लेने का मौका नहीं दिया। मोहम्मद इरफान के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है जुनैद खान, और जुनैद खान की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग LBW आउट हो गए, लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दी। पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी लेकर आया मोहम्मद इरफान, और इरफान के इस ओवर में गौतम गंभीर ने एक चौका लगाकर भारतीय पारी का आगाज किया, लेकिन मोहम्मद इरफान की अगली ही गेंद पर गौतम गंभीर को भी जीवन दान मिलता है। जी हां, स्लिप पर, जहां पर पाकिस्तान फील्डर ने गौतम गंभीर का कैच ड्रॉप कर दिया। दोनों भारतीय बल्लेबाजों को जीवन दान मिल चुका था। ऐसे में यह लग रहा था कि जीवन दान मिलने के बाद अब ये दोनों भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने वाले हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आता है जुनैद खान, और जुनैद खान ने अपनी 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद से वीरेंद्र सहवाग को चारों खाने चित करके बोल्ड करके भारतीय टीम को पहला झटका देते हुए सहवाग को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वीरू के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस दौर में भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे और आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया में किंग के नाम से मशहूर होने वाले विराट कोहली। लेकिन इसी बीच जब मोहम्मद इरफान अपने ओवर का तीसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आता है, तब इस बार इरफान ने अपनी रफ्तार के कहर का शिकार बनाते हुए गौतम गंभीर को बोल्ड करके गंभीर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पारी के 5वें ओवर में महज 15 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजी की रफ्तार का शिकार बनकर बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम को 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले मिस्टर भरोसेमंद, जी हां, मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की। लेकिन गौतम गंभीर आउट होकर पूरी तरीके से पवेलियन भी नहीं पहुंच पाए थे, और युवराज सिंह पूरी तरीके से मैदान पर आकर खड़े भी नहीं हो पाए थे कि इसी बीच एक बार फिर से जुनैद खान ने पारी के छठे और अपने कोटे के तीसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने आया, तब वो इस बार भारतीय टीम पर सुनामी बनकर टूट पड़ा, और इस बार जुनैद ने अपनी कहर बरसाती हुई घातक गेंदबाजी और हौसलों को तोड़ देने वाली रफ्तार में क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली को ऐसा फंसाया कि विराट कोहली चारों खाने चित होकर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, पिछले सिर्फ 1 रनों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 विश्व विजेता खिलाड़ी, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही ICC वर्ल्ड कप 2011 में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर क्रिकेट की दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों को मार मार कर लहूलुहान करके उनको और उनकी टीमों को उस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाकर 28 साल बाद वर्ल्ड कप के खिताब पर अपना कब्जा किया था। उस चैंपियन टीम और उस चैंपियन टीम के खिलाड़ी आज पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी के आगे पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुके थे। ऐसे हालात में विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया भारतीय टीम का वो बल्लेबाज जो आगे चलकर हिटमैन के नाम से मशहूर होने वाला था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की। लेकिन वही हाल फिर से हुआ भारतीय टीम का, जो हाल पहले से ही होता आ रहा था। रोहित शर्मा इधर मैदान पर पूरी तरीके से पहुंचकर खड़े भी नहीं हो पाए थे, और विराट कोहली आउट होकर पूरी तरीके से मैदान से बाहर भी नहीं जा पाए थे कि इसी बीच एक बार फिर जुनैद नाम की आंधी भारतीय टीम पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस बार उसने अपने कहर का शिकार बनाया उस बल्लेबाज को, जिस बल्लेबाज का नाम सुनकर ही दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों के पसीने के साथ साथ बहुत कुछ छूट जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की। जुनैद खान ने इसी ओवर में पहले विराट कोहली को बोल्ड करने के बाद उसके बाद युवराज सिंह को भी अपनी घातक रफ्तार का शिकार बनाकर युवराज सिंह को भी बोल्ड करके जुनैद खान ने सिर्फ 17 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा झटका देकर भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अरमानों का कत्ल करते हुए भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर खून के आंसू रुलाना प्रारंभ कर दिया। जी हां, सिर्फ 17 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 4 क्रिकेट की दुनिया के महारथी जुनैद खान की रफ्तार का शिकार बनकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। 15 रनों पर भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, और 17 रनों पर 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी गेंदबाज उस दिन भारतीय बल्लेबाजों पर कितना बेरहम बनकर टूटे थे। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, और सुरेश रैना ने मैदान पर आने के बाद जुनैद खान के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका लगाकर मनहूसियत की तरह बैठ चुके भारतीय स्कोर को
20 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 27 रन था तब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आया वही गेंदबाज जो अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर ऐसा वहशी दरिंदा बन चुका था, जो एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार की दरिंदगी का शिकार बनाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जुनैद खान की। और इस बार जुनैद खान की रफ्तार का शिकार बने हिटमैन रोहित शर्मा। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आए जुनैद खान ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा को थर्ड स्लिप में कैच आउट करवाकर महज 27 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। जी हां, विश्व विजेता भारतीय टीम, वो भारतीय टीम जो पिछले कुछ दिनों पहले 2011 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान और क्रिकेट की दुनिया की बादशाह ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की बादशाहत को अपने पैरों तले रौंदते हुए 28 साल बाद वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा किया था। 28 साल बाद विश्व कप चैंपियन बनी थी। आज इस चैंपियन टीम और चैंपियन टीम के महारथियों को उन्हीं की सरजमी पर जुनैद खान ने क्रिकेट की जंग में अपने रफ्तार के कहर का शिकार बनाकर ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। 27 रन 5 विकेट, सामने पाकिस्तान की टीम और भारतीय टीम का ये हाल। दुनिया आज भारतीय टीम पर हंस रही थी और जिस तरह से पाकिस्तानी गेंदबाज आज भारतीय सरजमी पर भारतीय बल्लेबाजों पर प्रलय मचा रहे थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि अगर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली, युवराज सिंह और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज आज पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार के आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गए तो अब मुश्किल ही है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर पाए। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो सुरेश रैना जो मैदान पर मौजूद थे और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आने वाले थे, वो भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और इन दोनों में से अगर कोई भी भारतीय बल्लेबाज अगली कुछ गेंद पर आउट हो गया तो निश्चित ही भारतीय टीम 50 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। अपने लगभग 100 साल पुराने क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम ने हजारों मैच खेले, लेकिन ऐसी मुश्किल सिचुएशन का सामना आज तक भारतीय टीम ने कभी भी नहीं किया था इससे पहले। ऐसी मुश्किल हालात में रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर एंटर होते हैं मुश्किल समय में एक बार नहीं अनेकों बार भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने वाले, जिन्होंने जब से भारतीय टीम में डेब्यू किया था तब से लेकर अब तक न जाने कितने अनगिनत मौकों पर अनहोनी को होनी में बदलकर भारतीय टीम को पहले 2007 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया और फिर 2011 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाकर भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले हम सबके और आपके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर आता देख पाकिस्तानी कप्तान ने उमर गुल, मोहम्मद इरफान और जुनैद खान नाम के उन दरिंदे आदमखोर शिकारियों को महेंद्र सिंह धोनी का शिकार करने के लिए चक्रव्यूह रचकर जाल बिछाकर शिकार करने के लिए शिकार पर लगा दिया, जिनके शिकार के जाल में फंसकर अभी भी भारतीय टीम का शीर्ष क्रम 27 रनों के अंदर अपना दम तोड़ चुका था। पाकिस्तान टीम के कप्तान के आदेशों पर पाकिस्तान टीम के ये तीनों खतरनाक भूखे आदमखोर तेज गेंदबाज महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना पर अपनी घातक गेंदबाजी से आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं। पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तानी गेंदबाजों का बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से जल्द महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को आउट कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि धोनी और सुरेश रैना के बाद भारतीय टीम में सिर्फ गेंदबाजी बचे होंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और जब इतने बड़े बड़े महारथी आज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके तो फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों की क्या हैसियत है, वो कितनी देर तक मैदान पर टिक पाएंगे। पाकिस्तानियों के इस चाल को महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना अच्छी तरीके से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि रन बने या ना बने, लेकिन यहां से पाकिस्तानी गेंदबाजों के अगले 10 से 15 ओवर तक विकेट नहीं देना है। फिर क्या था, इसी मंशा के साथ महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना पाकिस्तानी गेंदबाजों की सुनामी के सामने मैदान पर एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो गए। इस दौरान दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क लेते हुए धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल वैसे ही एक एक रन लेकर सर्वप्रथम भारतीय टीम के स्कोर को 17 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों के पार पहुंचाया। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को बल्लेबाजी करते हुए अब 10 ओवर से ज्यादा हो चुका था, लेकिन उस दिन पाकिस्तान गेंदबाजों के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ मिस्टर IPL सुरेश रैना और एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अगर मौजूद हैं और 10 ओवर से अधिक हो चुका हो और कोई बाउंड्री नहीं हो तो निश्चित ही पाकिस्तानी गेंदबाजों का आतंक उस दिन मैदान पर अपने चरम पर था।
लेकिन पिछले 10 ओवरों से जिस बाउंड्री का सूखा पड़ा हुआ था वो बाउंड्री आती है सुरेश रैना के बल्ले से पारी के 22वें ओवर में, जब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने सईद अजमल आता है और इस चौके के साथ सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी ने लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली और इस दौरान धोनी के बल्ले से 40 गेंद पर 14 रनों की पारी आई, तो वहीं 50 गेंदों पर 26 रनों की पारी आई थी सुरेश रैना के बल्ले से। महेंद्र सिंह धोनी और खास करके सुरेश रैना की निगाहें अब मैदान पर लगभग जम चुकी थीं और इसी का फायदा उठाते हुए सुरेश रैना ने अब एक तरफ से थोड़ा प्रहार करना प्रारंभ करके 27 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। जिस तरीके से सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में ये साझेदारी पनप रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि 10 से 15 ओवर तक ये दोनों भारतीय बल्लेबाज अगर मैदान पर और रह गए तो निश्चित ही भारतीय टीम 150 से लेकर 200 रनों के बीच में आराम से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाएगी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने इस बार करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। जी हां, मुश्किल परिस्थिति में 88 गेंद पर 43 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर भारतीय टीम की इज्जत बचाने वाले सुरेश रैना पारी के 35वें ओवर में मोहम्मद हफीज की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। सुरेश रैना, जिनकी निगाहें मैदान पर जम चुकी थीं, उनके आउट हो जाने के बाद अब जो एक उम्मीद दिख रही थी कि भारतीय टीम शायद 150 या 200 रनों तक पहुंच जाए, वो मुश्किल दिखने लगी क्योंकि अब 100 रनों के करीब भारतीय टीम अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तानी खिलाड़ी सुरेश रैना को आउट करने के अहंकार में चूर होकर मैदान पर यह सोचकर जश्न मनाकर महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहे थे कि वो भारतीय टीम को 150 रनों के अंदर ऑल आउट कर ले जाएंगे, क्योंकि अब कोई बल्लेबाज नहीं बचा हुआ था और ये धोनी कितनी देर तक एक तरफ खड़ा रहेगा। लेकिन ऐसे मुश्किल सिचुएशन के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन। लेकिन इसी बीच जब सुरेश रैना को आउट करने वाले हाफिज के ओवर में महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर आते हैं, तब वो महेंद्र सिंह धोनी जो 60 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 19 रनों की पारी खेलकर मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, जिनके बल्ले से पिछली 60 गेंदों में छक्का तो छोड़िए एक चौका तक नहीं आया था, उन्होंने अपने सबसे प्रिय साथी सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद गुस्से में अब शराफत छोड़कर सुरेश रैना को आउट करने वाले हाफिज के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गुस्से के साथ उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद उड़न तश्तरी पर सवार होकर आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 106 रनों तक पहुंच चुका था और अब यहां से 14 ओवर का खेल और बचा हुआ था। ऐसी हालत में पूरा हिंदुस्तान यही सोच रहा था कि अगर महेंद्र सिंह धोनी बाकी बचे 14 ओवर और खेल गए तो निश्चित ही भारतीय टीम यहां से 150 से 160 रनों तक आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। महेंद्र सिंह धोनी अब यहां से 150 नहीं देख रहे थे, अब वो यहां से पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनको खून के आंसू रुलाने की तैयारी कर चुके थे। मोहम्मद हफीज की गेंद पर छक्का लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 37वें ओवर में गेंदबाजी करने आए उमर गुल के ओवर की दूसरी और 5वीं गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के साथ साथ इस ओवर में कुल 11 रन लेकर धोनी ने क्रिकेट की इस जंग में पाकिस्तानियों के खिलाफ मैदान जंग का ऐलान कर दिया। पहले मोहम्मद हफीज, उसके बाद उमर गुल को ठोकने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की निगाहें ढूंढ रही थी अब पाकिस्तान टीम के उस खतरनाक गेंदबाज को जिसने शुरुआत के ओवर में एक के बाद एक भारतीय महारथियों को अपनी रफ्तार का शिकार बनाकर भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरीके से शमशान बना दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जुनैद खान की। और जुनैद खान के इस ओवर की दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर जुनैद से अपनी सल्तनत के बल्लेबाजों के दर्दनाक तरीके से आउट करने का प्रतिशोध लेना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान जुनैद खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट पर लगने के बाद धोनी से रहम की भीख मांगते हुए तोप से निकले गोले से भी अधिक तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। यही नहीं रुके महेंद्र सिंह धोनी ने जुनैद खान की आखिरी गेंद पर भी किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर जुनैद खान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम को यह एहसास दिला दिया कि 2-4 शेरों का शिकार कर लेने से पूरा जंगल शिकारियों का नहीं हो जाता है। जब तक बब्बर शेर जिंदा है तब तक ये जंगल भी उस बब्बर शेर का है और शिकारी की गर्दन भी उस बब्बर शेर की है। रफ्तार के अहंकार में डूबे जुनैद खान को ठोकने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की निगाहें ढूंढ रही थी तकरीबन
7 फीट लंबे चौड़े उस मोहम्मद इरफान को। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी किस्मत कहें या मोहम्मद इरफान की बुरी किस्मत कहें, पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 42वां ओवर लेकर स्वयं आ गया मोहम्मद इरफान धोनी के हाथों मार खाने के लिए। मोहम्मद इरफान की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल आंखें मूंद कर गुस्से के साथ ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद मैदान को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। और इस चौके के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने 90 गेंद पर, जी हां 90 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। मोहम्मद इरफान की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी दूसरी गेंद, जो कि शॉर्ट पिच थी, उस पर आश्चर्यजनक तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल ड्राइव लगाकर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर धोनी ने मोहम्मद इरफान के साथ साथ अब पूरी पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, यही नहीं रुके धोनी। मोहम्मद इरफान के इसी ओवर में एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर धोनी ने मोहम्मद इरफान के इस ओवर में 3 चौकों के साथ कुल 16 रन लेकर धोनी ने उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं कर रहा था। मोहम्मद इरफान को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ठोकने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 44वां ओवर लेकर आए। उमर गुल के ओवर में 2 चौके के साथ कुल 11 रन ठोक कर तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 45वां ओवर लेकर आए मोहम्मद हफीज की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के साथ साथ धोनी ने हफीज के इस ओवर में 1 चौके के साथ 2 डबल रन लेकर इस ओवर में भी कुल 15 रन ठोककर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के स्कोर को 170 रनों के करीब पहुंचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 170 रनों के सम्मानजनक स्कोर के करीब पहुंच चुका था और अभी भी यहां से 4 से 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसी हालत में महेंद्र सिंह धोनी अब पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार को बिल्कुल वैसे ही कुचलना प्रारंभ कर चुके थे जैसे कोई हाथी बदमस्त चींटियों की झुंड को कुचल रहा हो। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ऐसा धोया कि गेंद मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां से होते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर ना पहुंची हो। इस दौरान पाकिस्तानी फील्डर धोनी के द्वारा क्रिकेट के इस मैदान पर मचाई जा रही तबाही से धोनी के बल्ले से निकले शॉट को रोकने के लिए कभी इधर भागते तो कभी उधर भागते, कभी इधर गिरते तो कभी उधर गिरते पड़ते, इधर भागते उधर भागते। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हाल अब महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा मचाई जा रही तबाही से बिल्कुल वैसा ही हो चुका था जैसे किसी नाच की लौंडिया का हो जाता है जो 10x15 या 20x20 के बने हुए स्टेज पर कभी इधर नाचते हुए भागती है तो कभी उधर नाचते हुए भागती है। बिल्कुल ऐसा ही हाल उस दिन धोनी ने पाकिस्तानी फील्डरों का भी कर दिया था। कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी और कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज ये नहीं समझ पा रहा था कि वो महेंद्र सिंह धोनी जो इतना धीरे खेल रहा था कि उसने 90 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया हो, उसे अचानक से ये क्या हो गया है। ऐसी कौन सी गोली खा ली है धोनी ने जो पाकिस्तानी गेंदबाजों की गेंद उसे फुटबॉल नजर आ रही है। पाकिस्तानी गेंदबाज बेचारे धोनी की मार से पूरी तरीके से हताश और बेबस नजर आने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो धोनी को कहां गेंद डालें, क्योंकि जहां भी पाकिस्तानी गेंदबाज गेंद डालते वो गेंद उनके हाथों से निकलने के बाद सीधे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से टकराने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी 87 रनों पर पहुंच चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर भी 200 रनों के करीब पहुंच चुका था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 49वां ओवर लेकर आया वही बेचारा लंबी टांगों वाला मोहम्मद इरफान। और इरफान की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने सीधे बल्ले से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद उनकी टांगों के बीच से होती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 200 रनों के पार अब जा चुका था। मोहम्मद इरफान की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद धोनी ने उसके ओवर की तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार करके एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर इस चौके के साथ महेंद्र सिंह धोनी 95 रनों पर पहुंच चुके थे और अब यहां से महेंद्र सिंह धोनी को अपना शतक पूरा करने के लिए 5 रनों की जरूरत थी। इस दौरान जब मोहम्मद इरफान ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो उस गेंद पर इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी जान झोंक कर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि तारामंडल के जरिए ब्रह्मा जी के कमंडल यानी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची और इस छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने 110 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। जिस महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से 50 रनों की पारी 90 गेंद पर आई थी, उस महेंद्र सिंह धोनी ने अगली 20 गेंदों में तूफानी 50 रनों की पारी खेलकर सिर्फ 27 रनों पर 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद उस भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस भारतीय टीम का एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टीम पाकिस्तान के खिलाफ 50 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी।
धन्य हो महेंद्र सिंह धोनी और धन्य हो आपकी ये ऐतिहासिक पारी और धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया और धन्य है वो पावन भूमि जहां पर आपने जन्म लिया और धन्य है वो भारतीय क्रिकेट फैंस जिन्होंने आपको खेलते हुए अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हर सदी में आप जैसा न महान खिलाड़ी, न महान लीडर, न महान कप्तान पैदा होता है। धोनी ने कभी भी अपने लिए नहीं खेला, धोनी ने हमेशा देश के लिए खेला, जिसका सुखद परिणाम यह था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आईसीसी ट्रॉफी धोनी ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को दिलाई, जो कि अपने आप में इतिहास है जिसे तोड़ पाना शायद मुश्किल है। महेंद्र सिंह धोनी के इस शतक पर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ साथ स्वयं मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में तालियां बजाई, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती थी कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने जो किया है वो क्रिकेट के इतिहास में रोज रोज नहीं होता, सदियों में एक बार ऐसा होता है, सदियों में कोई ऐसा महान खिलाड़ी आता है और ऐसी महान पारी खेलता है। मोहम्मद इरफान की गेंद पर छक्का लगाकर शतक पूरा करने के बाद धोनी ने मोहम्मद इरफान के ओवर की चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर पांचवी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रविचंद्रन अश्विन को दे दी और अश्विन ने भी मोहम्मद इरफान की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर महेंद्र सिंह धोनी और अश्विनी ने इस ओवर में कुल 4 चौके और 1 छक्के के साथ 23 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 49 ओवरों की समाप्ति के बाद 217 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आखिरी ओवर लेकर आया जुनैद खान और जुनैद खान के ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन ने मिलकर 10 रन लेकर उस भारतीय टीम के स्कोर को 50 ओवरों की समाप्ति के बाद 227 रनों तक पहुंचा दिया, जिस भारतीय टीम का 5 विकेट सिर्फ 27 रनों पर गिर चुका था, जिसके बाद पूरी दुनिया ये समझ रही भारतीय टीम इस मुकाबले में 50 रन भी नहीं बना पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 120 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली थी। हाँ, उस महेंद्र सिंह धोनी ने 120 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली थी, जिस महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से पहले 50 रनों की पारी 90 गेंद पर आई थी। धोनी के बाद रविचंद्रन अश्विन ने भी 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी इस मुकाबले में, जिसकी बदौलत भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में 227 रनों तक पहुंची थी। भारतीय टीम से मिले 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आए मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया भुवनेश्वर कुमार ने, जो कि इस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। और इस डेब्यू मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पहली गेंद पर मोहम्मद हफीज को बोल्ड करके हफीज को पलक झपकने तक का मौका नहीं दिया। मोहम्मद हफीज को आउट करने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने हफीज के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए अजहर अली को भी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया था। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। इस मुकाबले में जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 113 रनों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत, इतिहास के पन्नों में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने वाली पारी खेली थी, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 9 ओवर में 3 मेडन के साथ सिर्फ 27 रन खर्च करके 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। लेकिन जहां बल्लेबाजी में महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी भारतीय बल्लेबाज साथ नहीं दे पाया था, तो वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार का भी कोई भारतीय गेंदबाज साथ ना दे सका, जिसके चलते भारतीय टीम ये मुकाबला पाकिस्तान से 6 विकेट से हार गई। और क्यों हार गई, आइए आपको दिखाता हूं। इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज नासिर जमशेद ने शतक लगाकर पाकिस्तान टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन जब जमशेद मात्र 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भुवनेश्वर कुमार ने ही एक बहुत ही आसान रनआउट का चांस गंवा दिया था नासिर जमशेद को आउट करने का। तो वहीं नासिर जमशेद वकार यूनुस के साथ मिलकर महज 20 रनों के अंदर पाकिस्तान टीम के 2 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से 60 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में ला रहे थे। तब अशोक डिंडा की गेंद पर नासिर जमशेद जब 40 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब युवराज सिंह जैसा क्रिकेट की दुनिया का बेस्ट फील्डर नासिर जमशेद का कैच ड्रॉप कर देता है। जमशेद के बाद यूनुस खान, जिन्होंने इस मुकाबले में नासिर जमशेद के बाद सबसे अधिक 58 रनों की पारी खेली थी, उस यूनुस खान को रविचंद्रन अश्विन ने, जब पाकिस्तान टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था, तब महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया था अश्विनी ने। लेकिन रविचंद्रन अश्विनी की वो गेंद नो बॉल हो गई थी, जिसके चलते यूनुस खान को अंपायर ने नॉट आउट कर दिया था। कुल मिला जुलाकर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंसान के बस में कुछ होता नहीं है, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। उस दिन भारतीय टीम की किस्मत में हार लिखी हुई थी, तो भारतीय टीम हार गई। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे होंगे तेरे शहर में, और वही हुआ। पाकिस्तान टीम ने यह मुकाबला जीता तो जरूर,
और उस मुकाबले के बाद भी पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम से बहुत सारे मुकाबले जीते और लोग उस जीत और हार को भूल भी चुके थे। लेकिन पाकिस्तान टीम की जीत से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा खेली गई उस विपरीत परिस्थितियों में वो शतकीय पारी न पाकिस्तान की टीम कभी भूल पाएगी और न भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भूल पाएंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इस धरती पर क्रिकेट जिंदा रहेगा, तब तक महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी को याद किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की इस शतकीय पारी की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हारी हुई टीम के प्लेयर को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नासिर जमशेद ने भी शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई, वो भी नॉट आउट रहते हुए। और इस पर पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जबकि वो हारे हुई टीम के खिलाड़ी थे, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी की अहमियत को बखूबी जानता था। वो जानता था कि जिस सिचुएशन में भारतीय टीम थी, वहां से निकालकर भारतीय टीम को 227 रनों तक पहुंचाने की काबिलियत अगर पूरी दुनिया में कोई रखता था तो वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी। साथियों, अंत में बस यही कहूंगा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता है, लेकिन इतिहास में कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरी दुनिया जीती हुई बाजी नहीं बल्कि हारी हुई बाजी देखना पसंद करता है। साथियों, आज तक हमने अपने वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम की जीत की ही डॉक्यूमेंट्री लेकर आए थे, लेकिन आज पहली बार भारतीय टीम की जीत की नहीं बल्कि हार की डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं। तो अंत में चलते चलते बस आप इतना ही बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप महेंद्र सिंह धोनी के इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।